खबरों की शुरुआत करेंगे जयपुर के चौमू में। जिस मुद्दे पर एक दिन पहले सहमति बन चुकी थी, उसी मसले पर रातों रात हिंसा भड़क उठी। पुलिस पर पथराव किया गया, कई पुलिस वाले घायल हुए। एक्शन में आई पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट देखिए। चौमू में कहां से आए नफरती पत्थर? क्या पहले ही लिखी जा चुकी थी हिंसा की स्क्रिप्ट? क्या चौमू हिंसा थी सुनियोजित साजिश? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब एक दिन पहले पुलिस और विशेष समुदाय के बीच मस्जिद के बाहर से पत्थर उठाने को लेकर सहमति बन चुकी थी, तो फिर शुक्रवार सुबह 3 बजे माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हुई? आखिर किसने अतिक्रमण हटाती पुलिस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की? इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। कई संदिग्धों को उनके घरों से उठाया गया। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात करने के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा विवाद चौमू की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने से जुड़ा है। दरअसल यहाँ मस्जिद के पास बस स्टैंड है। यहाँ लंबे वक्त से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों की वजह से जाम लगता था। प्रशासन इन पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था और इसी कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस की माने तो पत्थर हटाने की कार्रवाई से पहले चौमू पुलिस ने विशेष समुदाय से बातचीत की थी। चौमू पुलिस थाने में बैठक के बाद मुस्लिम समुदाय और पुलिस में सहमति बन गई थी। मकसद साफ था, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए वर्षों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाना। कानून व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, सही ढंग से संभालेंगे। किसी की पूजा पद्धति को हम इधर उधर मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने फिर कहा है कि पूजा पद्धति किसी की भी हो, हम सम्मान करते हैं। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो कानून का काम करेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कानून का काम करेगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी पर हमला करना ठीक नहीं है। सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए है। उन पर आक्रमण करना, हमला करना ठीक बात नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आपसी समझाइश और बातचीत के बाद निर्माण हट भी गए, लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने निर्माण हटने के बाद वहाँ रेलिंग लगाना चालू कर दिया। रेलिंग लगाना जब चालू हुआ तो पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना किया कि रोड अवरुद्ध होता है और सड़क जब अवरुद्ध होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, मैंने जानकारी ली है, सारी डिटेल मेरे पास आ रही है और इसके पीछे कौन क्या है उसकी सारी स्थितियों की जानकारी पुलिस कर रही है। ये ध्यान में आया कि कुछ लोग बाहर के आकर के यहाँ जिस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। चौमू में हालात खराब होने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभागीय आयुक्त पूनम ने क्षेत्र की कानून और शांति व्यवस्था को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत शनिवार 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस दौरान केवल वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवाएं चलती रहेंगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। कल मुसलमान समुदाय की सहमति से और प्रशासन की सहमति से उन पत्थरों को उठाया गया। देर रात्रि जब प्रशासन अपने थाने में वापस आ गया, उसके बाद में उन्होंने लोहे की रोड गाड़ने की कोशिश की और उसके ऊपर पत्तियां लगा के उसको वेल्डिंग करने की कोशिश की और अपना जो जगह उनकी निर्धारित जगह थी उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की। रात को पुलिस ने जाके जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थर
कांच की बोतलें ये उनके सामने फेंकी पुलिस वालों के ऊपर। ये देखिए कि यहाँ मस्जिद है, ये बस स्टैंड का इलाका काफी कंजेस्टेड इलाका है, चौमू के अंदर ट्रैफिक की दिक्कत है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ मस्जिद से जुड़े हुए लोगों से बात की गई और उसके बाद में यहाँ पर एक पैसेज पत्थर पड़े हुए थे, ये पत्थर हटाने को लेकर कहा कि ये पत्थर हटा दिए जाए जिससे कि रास्ता खुल जाए। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये जो पत्थर उधर रखे हुए थे उससे क्या किया कि दीवार बना दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब समाज और प्रशासन एक साथ समाधान पर सहमत थे तो हिंसा का ताना बाना किसने बुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया और पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। अरावली बचाने के लिए कांग्रेस का प्रण, जोरदार होगा लाइफलाइन बचाने का रण। 27 दिसंबर से अरावली बचाओ जन आंदोलन। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अलग थलग पड़ती जा रही कांग्रेस को मेन स्ट्रीम में ला रही है। देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल को सियासी रूप से प्रासंगिक बना रही है। बीजेपी सरकार गुमराह करने पे लगे हुए हैं, लोगों को गलत जो है बयानबाजी कर रहे हैं और अरावली की डेफिनेशन इन लोगों ने चेंज कर दी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में 68,000 हेक्टेयर पे तो खुद मंत्री जी मान रहे हैं। जी हां, अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर मचे बवाल से कांग्रेस को एक बड़ा जन मुद्दा हाथ आ गया है। कांग्रेस अरावली के मुद्दे में जन समर्थन हासिल कर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस 27 दिसंबर से अरावली बचाओ जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस अभियान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह समेत विभिन्न जिलों के सांसद और विधायक शामिल होंगे। अभियान की शुरुआत 27 दिसंबर दोपहर 2 बजे अलवर शहर के मुख्य द्वार कटी घाटी से होगी। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। सेव अरावली कैंपेन जो चल रहा है उसी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़ा आयोजन रखा जा रहा है, जिसके अंदर कटी घाटी पे सब लोग इकट्ठे होंगे। वहां सब लोग इकट्ठे होके और उसके बाद जो है कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देने के लिए आएंगे। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला पर सरकार को जमकर घेरा। मालूम है अगर अरावली की ये श्रेणियां खत्म होगी तो जो अकाल अभी रुका हुआ है, जो रेगिस्तान का जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है, वो अरावली ही रोक रही है। 34 जिले से प्रभावित होंगे। 1 लाख लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर इस अरावली के अंदर आता है। दरअसल कांग्रेस रणनीतिकारों को लग रहा है कि वोट चोरी मुद्दे के बदले अरावली ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि आमजन से ये मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाया जाए तो जन समर्थन मिलने की पूरी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को वहां से शिफ्ट कर दूसरी जगह खोलने का जमकर विरोध हो रहा है। लोगों ने महारैली निकाल करके आक्रोश प्रकट किया है, साथ ही हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अलवर में प्रदर्शन, हाईवे जाम। केंद्रीय विद्यालय को शिफ्ट करने का विरोध। महारैली निकालकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अलवर जिले के राजगढ़ में स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में खोलने का जमकर विरोध हो रहा है। लगातार तीसरे दिन भी राजगढ़ कस्बा पूरी तरह बंद रहा। बाजार की सभी दुकानें शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहीं, जिसमें मेडिकल की शॉप्स भी शामिल हैं।
विद्यालय के शिफ्ट होने को लेकर लोगों ने अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने पंडित भवानी सहाय चौक से महारैली निकाली, जो राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार, कांकड़वाड़ी बाजार होते हुए टहला बाईपास पहुंची। यहां एक सभा आयोजित हुई, फिर महारैली मेगा हाईवे मार्ग होते हुए फैक्ट्री एरिया पहुंची। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग तेज कर दी है। दरअसल साल 2021 में राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, जिसे अब दलालपुरा में खोला जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे से ही व्यापारी, सामाजिक संगठन के लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे थे। हाईवे पर जाम लगाने के बाद करीब 4 घंटे बाद यातायात फिर से खुला और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पिछले 2 या 3 महीने में अचानक आनन फानन में ऐसा क्या हुआ कि उस केंद्रीय विद्यालय को दैनी उपखंड की ग्राम दलालपुरा में खोले जाने की कार्रवाई शुरू की गई और जब जो विद्यालय 4 साल से नहीं खोला जा सका, उसे केवल मात्र 2 महीने के अंदर अंदर दलालपुरा में ऐसी भूमि पर आवंटन कर दिया गया जिस पर सैकड़ों किसान भाइयों का कब्जा चला रहा है, उनके मकान बने हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह हमारे अधिकारों की लड़ाई है। 50 साल से राजगढ़ में कोई बड़ी योजना नहीं आई, जो आई थी अब वो भी हमसे छीन ली गई। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अब कल कांदोई बाईपास पर जाम लगाने का ऐलान किया है। साथ ही एसडीएम कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं बीकानेर में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ शहर के विकास को लेकर बैठक की है। मंत्री गोदारा ने कहा कि शहर में अधिकांश सड़कों का निर्माण करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने अरावली मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि अरावली में कोई नया पट्टा जारी नहीं किया गया है। मुख्य उद्देश्य ये कि बीकानेर के जितने भी आधारभूत ढांचे हैं जिनमें सुधार होए, साथ में सफाई व्यवस्था भी अच्छी होए सड़कों के साथ साथ, और ड्रेनेज का भी अच्छी व्यवस्था होए। तो लाइट्स का भी लगभग 4000 नई लाइटें, रोड लाइट्स भी लग रही है, जिससे जो कई मोहल्लों में जो समस्या थी उसका भी समाधान होगा। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दुकान में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। विधायक लालाराम बैरवा घटनास्थल पर पहुंचे हैं। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी, दुकान में आग लगी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायक लालाराम बैरवा घटनास्थल पर पहुंचे हैं। शाहपुरा कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते ये कार डेकोर की दुकान है जिसमें भीषण आग लगी है, सामान जलकर खाक हो गया। कलिंजरी गेट चौराहा इलाके में पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। सूचना पर दुकान का मालिक और कस्बे के लोग भी पहुंचे हैं। निजी साधनों से आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। विधायक लालाराम बैरवा समेत कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे हैं। भीषण आग लगने की जानकारी दुकान में, और अब नुकसान का आकलन अभी बाद में हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो सामान दुकान के भीतर था वो जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अभी भी आग को बुझाने की कवायद लगातार जारी है। हालांकि सूचना दे दी गई है पुलिस को भी, फायर ब्रिगेड को भी। उधर कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के करोड़ों की लागत से तैयार नई बिल्डिंग में आज बड़ा हादसा होते होते टला है। नई बिल्डिंग की रेलिंग से जुड़ा एक भारी पत्थर अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। रेलिंग थी एक है, वो नीचे गिरी हुई थी। नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं था उस वक्त। ये स्टोर 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे खुलता है। तो 10 बजे जब हम लोग आए तो ये हमें इसी अवस्था में मिला। कोई कारण निकल के सामने आ रहा है कैसे क्या हुआ है? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि अंदर से हम लोगों ने ऑफिस से आ गए थे सभी लोग, वो लोग चेक करके गए, तो वो अपने स्तर पर सारी जानकारी कलेक्ट कर रहे थे। हाँ देखिए ना, अंदर से आ गए थे नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय से, और सभी बिल्डिंग के जो केयर टेकर वगैरह हैं वो आके देख कर गए थे इसको पूरा। नहीं, इसको चालू किया था साल भर के लगभग पहले कंप्लीट हुई थी ये,
अभी भी इसमें जो कुछ अभी जो रिसेंटली जो पत्थर गिरा मतलब उसके क्या पहले वो केबल का वायर बना हुआ था, तो लॉजिस्टिक का जो ड्रग स्टोर में जो दवाई रखने के लिए जो ट्रक आ रहा था तो उसके वो उलझ गया और उससे वो पत्थर गिर गया, तो उसकी हमने इन्फॉर्मेशन कर दी केडीए को, तो वो ठीक करा देंगे अभी डीएलपी पीरियड में, अभी अप्रैल तक ठीक हो जाएगा। उधर धौलपुर के इलाके में जहां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत कार्यरत फार्मासिस्टों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इन फार्मासिस्ट ने राज्य में नए फार्मासिस्ट पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती की जाए। फार्मासिस्टों का कहना है कि राजस्थान में करीब 20,000 निःशुल्क दवा वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन बीते 13 सालों में केवल 4,800 नियमित फार्मासिस्ट की ही नियुक्ति हुई है, जो बेहद कम है। उन्होंने बताया कि दवा वितरण केंद्रों पर ओपीडी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। कई बार दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती और इसके साथ ही फार्मासिस्ट ने यह मांग की है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियम 1965 के तहत अन्य पैरामेडिकल भर्तियों की तरह मेरिट और 10, 20, 30 बोनस अंकों के आधार पर करवाई जाए। हमारी भर्ती अभी तक जो संविदा बेस पे चली आ रही थी वो अब तक करते आ रहे थे, लेकिन 1965 के नियम के अनुसार इसमें संशोधन कर रहे हैं ये कि भर्ती एग्जाम प्लस बोनस से की जाए। लेकिन हम 10 साल से 8 साल से जो भी काम कर रहे हैं वो पढ़ाई कैसे करेंगे बंदे। टोंक के निवाई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजस्व विभाग ने अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की है। तालाब की जमीन पर यह अवैध खनन हो रहा था। 4 डंपर, एक एलएनटी मशीन यहां से जब्त हुई है। एसडीएम प्रीति मीणा के निर्देश पर तहसीलदार नरेश गुर्जर ने संग्रामपुरा गांव में तालाब पर अवैध मिट्टी खनन कर रहे 4 डंपर, एक एलएनटी मशीन जब्त कर ली है। यहां माफिया 10 बीघा जमीन पर मिट्टी का अवैध खनन कर 30 फीट गहरे गड्ढे कर चुका है। जांच में सामने आया कि मिट्टी माफिया मिट्टी खोदकर अवैध तरीके से बेच रहा था। कार्रवाई के दौरान निवाई थानाधिकारी घासीलाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जब्त डंपर किए गए एलएनटी मशीन को सुरक्षित थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। तो वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटकों की पहली पसंद पैरा मोटरिंग और पैरासीलिंग है। हमारे संवाददाता सामल दान रत्नों ने पैरा मोटरिंग को लेकर पर्यटकों से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जैसलमेर से सम जाते वक्त पर्यटक दामोदरा गांव के पास पैरा मोटरिंग और पैरासेलिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने भी ये एरिया डिफाइन किया है कि इसी एरिया में होगी, तो पैरासेलिंग के लिए थोड़ा सा आगे की साइड में है और ये एरिया पैरा मोटरिंग के लिए है। तो टूरिस्टों का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे लोगों को अच्छे व्यू आ रहे हैं। बिल्कुल सेफ्टी के हिसाब से करवाते हैं। इस साइड में हमारा पार्किंग एरिया बनाया गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी सेफली ओवर क्राउडिंग नहीं होता है। ग्राउंड में ओनली जो पार्टिसिपेंट जो फ्लाइंग करने वाले होते हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं हम।